इस वक्त मैं बात करूंगा अब मुकाबला। इस मुकाबले के बाद चेतन मैं बताना चाहूंगा कि आगे से एक आवाज आ जाएगी, गाड़ी नंबर 1552। तो किसकी गाड़ी ये अब नहीं बता सकते। अगले मैच में हम देख रहे हैं यहां पर दो बल्लेबाज मैदान में तशरीफ रख चुके हैं। स्ट्राइकर बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर एंड पे। साई माउली मार्गी स्पोर्ट्स बनाम ये मुकाबला आप देख रहे हो। यशराज ट्रेडर्स। ये देखिए पहली गेंद शॉर्ट मिड ऑफ पे, वहां पर खिलाड़ी रोहित भेंडे थे, गेंद की तरफ पहुंचेंगे। पहली गेंद शायद एक्स्ट्रा कवर का एरिया चुन लिया था, लेकिन रफ्तार की वजह से कारपेट को घसीट के 30 यार्ड सर्कल में रुक गई। वहां पर खिलाड़ी थे। अब यहां पर कल के दिन में प्रवीण डेबे सर, संदेश कड़ू ने खड़े खड़े 50 बनाए थे। अभी वही गणेश कोहली की अगली गेंद खेलेंगे। ये देखिए स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास किया था, फिर से पॉपिंग क्रीज में अपना पैर जमाते हुए, लेकिन ये डॉट बॉल मैं जरूर कह सकता हूं। आप देख सकते हो इस टूर्नामेंट में पूरी तरह मैन ऑफ द सीरीज को एक बैट दी गई है प्रतोष गोवारी द्वारा। तो आप उस वीडियो को थोड़ी देर में हमारे जी क्रिक के ऊपर देख सकते हो। तीसरी गेंद है ये गणेश कोहली की। ये देखिए, ओ माय गॉड, जरूर जोर से अपील हुई है, लेकिन अंपायर ने अपने ऊपर नहीं ली। जिस तरह प्रतोष गोवारी ने अपने आप का 100% एफर्ट दिया था, वाकई काबिले तारीफ था। ऐसा ही एफर्ट अब देना होगा। कल के मैच में सोनू पाटिल को थोड़ा सा नाराज होना पड़ा था, लेकिन उसने कल ही ठान लिया था कि आज नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ हमारी बारी है। इसलिए शायद इस गेंदों में गणेश कोहली द्वारा सोनू पाटिल गेंदबाजी के तौर पर आक्रमण करता हुआ, ये अगली गेंद, ये देखिए क्लीन बोल्ड। ओ माय गॉड, ये विकेट की तलाश थी, तलाश ढूंढना मेरा काम है, और गणेश कोहली मेरा नाम है। जिसे ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगी थी, वही गणेश कोहली अब अपना माहौल मचाते हुए। डीजे अब देखिए एक एक कदम आगे बढ़ेगा, और खिलाड़ी कभी कभी सामने वाला तो कभी आक्रमण करने वाला, किस तरह अपने आप को हर एक डायलॉग द्वारा अपने आप का प्रतिशत देना चाहेगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखने के लिए आप जी क्रिक के ऊपर अगर घर बैठे हो तो खोलिए यूट्यूब और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। हमारी पूरी टीम 3 कैमरास लेके इस पूरी लीग को यूट्यूब पे दिखा रहे। जरा हाँ जी, जरूर ऐसा थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि मंडप वाला भी देख रहा है कि सबका ध्यान है कि नहीं है। अगली गेंद, ये देखिए ऊपर से उठाया, और एक मौका है लेकिन दूर है। कोशिश अच्छी थी मकरंद की, लेकिन गेंद पहुंच से बाहर चली गई। 4 रन, ठीक है, कोई बात नहीं। उतनी दूर पहुंचना जरूर आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह पैर में नोच आ गई है तो जरूर संभालो, क्योंकि केजन तो हर साल होंगे, खेल तो हर साल करेंगे, लेकिन अपना दोस्त हमें अच्छी तरह सही साबित होना चाहिए। हेलो, देखिए वहां पर डॉक्टर करण गोवारी जाते हुए। यस, लोग एमबीए होते हैं, ये डिम्बीए, और साथ में बंटी डिजिटल शूटआउट फोटोग्राफर बंटी बोईर। देखो जरा ज्यादा तकलीफ ना हो, हमारे साथ यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स है, आप लेकर जा सकते हैं, रिलीज स्प्रे है। आयोजनकर्ताओं ने काफी बड़ा इंतजाम किया है। मैं बता दूं प्रवीण सर, आयोजनकर्ता कोई चुनिंदा नहीं है, कामोटे है, जुई है, नौपाड़ा है, और कामोटे कॉलोनी के हमारे दोस्त भी हमेशा साथ देते हैं। जिस तरह आप देख रहे हो जितने फ्लैक्स लगे हैं ना, आप गिन सकते हो, ये सभी
हमारे इस लीग को बड़ा बनाने का काम करते हैं। और इस वक्त उनकी वजह से पहली बार, ये 9वां साल है, लेकिन पहली बार ये डे नाइट का फॉर्मूला आपके सामने रखा गया है और शानदार। तो मैं वाकई में तारीफ करना चाहूंगा सभी की। उसके बाद सबसे बेस्ट सागर पाटिल है, परेश मात्रे है, रविराज भगत है, सोनू पाटिल है, चेतन गोवारी है, विलास गोवारी है, सभी है। धीरे धीरे सबका नाम लेंगे हम, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। तो वही काम अब जरूर मकरंद भगत को थोड़ी सी वहां पर तकलीफ होती हुई, जिस तरह आप देख रहे हो पिछली मैच पूरी तरह अपने आप को सौंप लिया था, लेकिन उसके बाद जीत किसी एक को मिलनी थी। मास्टर सूर्य 11 आगे बढ़ चुकी। उसके बाद ये मुकाबले की बात करूंगा मैं, यशराज ट्रेडर्स और साई माउली मार्गिश स्पोर्ट्स। तो ये दोनों की दूसरी मैच है, तो दोनों को इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सोनू को इंपॉर्टेंट है अगली गेंद। येलो ओवर फुल टॉस गेंद खुद के फॉलो थ्रो में, वहां पर स्क्वायर से आता हुआ खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे, 1 रन। मैं बात जरूर करूंगा श्री विघ्नहर्ता 11 की, जो दैवत मात्रे कप्तानी निभा रहे। तो आसानी से 2 मैच प्रवीण सर दैवत मात्रे जीत गए हैं। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा बार क्या कामले, स्वर्गीय बलिराम पाटिल 11, ये भी 2 मैच जीते हैं। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन रुकेगा, ये देखना अभी भी बाकी है। अगर 2-2 मैच 3 टीम जीतती है, तो ये हार जाए तो अच्छा हो, वो हार जाए तो अच्छा हो, यही शब्द अपने मन में या दिमाग में मंडरा रहे होते। लेकिन उसकी मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा। जितनी भी बात आप अपने मन में रखते हैं, उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी होती है, उसके द्वारा ही आप जीत हासिल कर सकते हो। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि एक टूर्नामेंट की बात करूंगा, एक लीग की बात करूंगा, तो पूरा साल यानी कि 365 दिन आपको राह देखनी होती है। और उस राह के बाद जब आप मैदान में उतरते हो ना, तो मैदान में सोचना नहीं है, पूरी तरह एफर्ट देना है। और एफर्ट देने की बात 13-14 खिलाड़ी हर एक टीम में है, जरूर करेंगे। देख सकते हो आप थोड़ा सा रुका हुआ मुकाबला। रोहित भेंडे गेंदबाजी के लिए जाएंगे। 10 गेंदबाजों में से एक गेंदबाज है। हर एक टीम को जगदीश सर हर एक राइजिंग स्टार यानी कि यंग टैलेंट दिया गया है, तो वो भी इस टीम में कारनामा करेंगे। पिछले मैच में ऋतिक गोवारी ने किया था, रोहित भेंडे हिट किया है, और ये अंपायर की उंगली ऊपर, क्या जरूरत थी। यही कोशिश अंजाम देती है अपने आप के जीत के लिए। टैपिंग क्रिकेट यहां से नहीं, वहां पर खिलाड़ी नहीं है, दूर थी गेंद, अक्षय मात्रे थे वहां पर। और 1 रन का इजाफा जरूर होगा। 1 रन के साथ मैं स्कोर की बात करूंगा। हमारे साथ नीकू गोवारी बैठे हैं। 7 रन। आज मैंने 2 बार देखा है, जो टीम जीतती है वो कप्तान यहां पर स्कोरिंग की भूमिका निभाने के लिए आते हैं। पिछली बार चेतन थे, अब नीकू आए। चलिए, आयोजनकर्ताओं को साथ देना जरूरी है। रिवर्स अटेम्प्ट किया था, लेकिन कोई
यहां पर जवाब नहीं मिला। जवाब दिया है रोहित भेंडे ने डॉट बॉल की। गेंद की बात करूंगा, अब तक गेंदें हो चुकी है 3। पहली गेंद बेहतरीन थी, उसके बाद 1 रन आई, उसके बाद ये डॉट। तो कदम अच्छी गेंदबाजी की तरफ जा रहे हैं। बढ़िया शॉट है डीप पॉइंट के ऊपर से, वहां पर खिलाड़ी दौड़ता हुआ टप्पा में गेंद उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक यहां पर स्लो पूरी तरह धीमा। विकेट कीपर की चालाकी देखिए, स्टंप के ऊपर जाते हैं, गेंद फेंकने के बाद फिर उसी की जगह पे आते हैं। तो आपका थ्रो भी उतना ताकतवर होना चाहिए। थ्रो की हाइट घुटने से ऊपर छाती के तलक होनी चाहिए, तब आपको एक अच्छी विकेट रनआउट के दौर मिल सकती है। लेकिन वहां पर वह देखने की नहीं मिला। अगली गेंद, ये देखिए कोतकर निकाली गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात, और एक विकेट, और एक विकेट का नुकसान। नयन खांबे बैक टू द पेविलियन। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, भारत के ये सब नौजवान, क्योंकि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसके नदी नदी में हमें गंगा नजर आती है, इसके कंकर कंकर में हमें शंकर नजर आते हैं। हम जिएंगे तो भी इस धरती के लिए, और मरेंगे तो भी इस धरती के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहने वाली उन अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो जरूर भारत माता को यहां पर दंडवत किया जाएगा, प्रणाम किया जाएगा सभी के द्वारा। मैदान में माहौल मचाता हुआ ऊपर से उठाने की कोशिश, निखिल मोहिते जाते ही अपनी एक बेहतरीन बारी दिखाने की साजिश रची गई। 4 रन। जरूर स्कोर की बात करूंगा, 13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, रन आना जरूरी है। कल के मैच में जिस तरह आपने देखा था, संदेश कड़ू ने 1 मैन आर्मी बनकर अपने टीम को जीत दिलाई थी। 75 रन का टारगेट क्रॉस किया था और बीच में ऑक्स आए। चलिए वहां पर खिलाड़ी होंगे तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और इसके बीच 13 रन, इसी के बीच यहां पर मंच के ऊपर तशरीफ रखते हुए हमारे कामोठे के, जिन्हें हम भावी नगर सेवक कहते हैं, समाज सेवक है, मैदान में काफी सारी मदद की है और आर्थिक धनदाता भी है हमारे प्रदीप भगत साहब। तो जरूर इस वक्त उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। और 13 रन इस वक्त में बात करूंगा, याच दरम्यान मी सांगू इच्छितो की आमच्या समाजसेवक प्रदीप भगत साहेबांनी कामोठे जुई नौपाडा प्रीमियर लीग साठी रोख रक्कम 20,000 रुपयाची धनराशी दिलेली आहे। जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। सगळ्या दानशूर दात्यांचं नाव आम्ही येथून पुढे घेणार आहोत, कारण तुमच्यामुळेच ही स्पर्धा अतिशय सुंदररित्या पार पडत आहे। हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच। चलते हैं मैदान की ओर। पहला ओवर गणेश कोहली ने फेंका था, दूसरा ओवर रोहित भेंडे ने फेंका और उसके बाद फिर से गणेश कोहली आए जिसे 2 गेंदबाजी करनी है। पहली गेंद, ये देखिए रफ्तार, देखिए रफ्तार, देखिए रफ्तार के सौदागर है, और सौदागर जब ठान लेते हैं ना तो मचा डालते हैं। तो जरूर यहां पर इनाम दिया गया है, इनाम आया है, बाद में बताएंगे। देखिए थोड़ा सा फंबल होते हुए यहाँ पर, तो जरूर इनाम आया है, इसके बाद में बताऊंगा, इस ओवर के बाद। तो सुनना है सबको।
अगली गेंद हड़बड़ा गए थे, ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश, नो गेंद, नो बॉल, इट इज नो बॉल, अंपायर्स कॉल। नाउ गणेश कोहली पिछली बार थोड़ा फंबल हुए थे, डेड बॉल हुई थी, तो इस वक्त स्टेप आउट हुए, शायद 1/3 है वहां पर, फ्री हिट मिलेगी, मौका है, जो रन संख्या ढल गई है उसे आगे लेने की कोशिश अब इस गेंद के ऊपर से करनी होगी, क्योंकि ऐसी गेंद हर वक्त नहीं मिलती है। देखिए टैपिंग करने का प्रयास, यहां पर मौके का फायदा, मैंने कहा था यहां से आप रनों की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। भावेश ऑन फायर, बिग 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 हिट। छह के बाद जरूर अब थोड़ा सा हौसला बुलंद होता हुआ, चलिए प्राणी मात्राओं को मैदान से बाहर लेकर जाइए, क्योंकि ना समझ है और उनके ऊपर प्यार बरसाते हुए हमें हमेशा कोई भी तकलीफ दिए बिना उनके साथ प्यार से रहना है। आप देख सकते हो मंच के ऊपर हमारे प्रदीप भगत साहब, दीपक दादा गोवारी, ये कुछ बातचीत करते हुए किस तरह मैदान में और सुंदरता लाई जाए, किस तरह हमारे नौजवान युवाओं को एक अच्छी सलाह दी जाए, किस तरह हमारे इस नौजवानों को एक बनेंगे नेक बनेंगे इस सोच से हमेशा हमेशा एक साथ रहने का हमारे द्वारा आशीर्वाद दिया जाए। यही शायद हमारे प्रदीप भाई गोवारी, प्रदीप भगत, दो प्रदीप भाई एक साथ बैठे हैं, तो ये भी एक केजन का अच्छा यहां पर समय है, वक्त है। तो जरूर प्रदीप भगत साहब, दीपक दादा गोवारी, तो 3 प्रदीप है, दीप जरूर हमारे साथ यहां पर जलाते हुए यहां पर और एक मौके का फायदा उठाया, नो बॉल है। फिर से ये क्या हो रहा है, हमारा भी ध्यान नहीं था, शायद इसी वजह से यहां पर समझ में नहीं आया। नो गेंद, ये दूसरी बार स्टेप आउट हुए, 1/3 ओवर स्टेप, फिर एक फ्री हिट का मौका। चलिए अंपायर से कोई बहस नहीं, जो भी बातचीत होगी आगे के सोच की होगी। इस वक्त सोनू हमेशा अपने आप से 100% देने का ठान लेते हैं और अपने खिलाड़ियों को भी किस तरह खेलना है ये साथ देने का प्रयास करते हैं, प्रयास होना चाहिए। और सोनू पाटिल ने अगले इनिंग में अगर प्रवीण सर 20 रन से ज्यादा बनाए तो बारक्या कामले इनकी तरफ से 1,500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो सोनू पाटिल ने अगर आज काम पे छुट्टी मारी है तो उनका परेड निकल जाएगा। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना है। और कल की बात करूंगा, आपने देखा होगा यूट्यूब पे ओले गांव में जो टूर्नामेंट हुई थी वहां पर सूरज पाटिल ने 25,000 रुपए जीत लिए थे, इतनी शानदार बारी खेली थी, यानी कि पूरे महीने की पगार। ऊपर से उठाया निखिल मोहिते ऑन फायर, ये बाहुबली सिक्सर। देखिए यहां पर निखिल मोहिते ने पिछली साल अर्धशतक लगाया था और उनका पहला अर्धशतक था। अब इस वक्त निखिल मोहिते नयन खांबे के टीम में यहां पर प्रदर्शन कर रहे अपने बल्लेबाजी का, और आते ही तहलका मचाया, एक चौवा लगाया, एक छक्का लगाया और रनों की संख्या 29 रन, 29 लॉस ऑफ द 3 विकेट।
चलिए अगली गेंद। गणेश कोहली जिस रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं शायद अपनी बल्ले गेंदबाजी भूल गए। ये देखिए और एक बड़ा स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी पहुंचने की कोशिश, टप्पा में गेंद उठाएंगे जरूर, लेकिन यहां पर तीसरी रन चुराने की साजिश। और ये क्या हुआ, अंपायर देखिए यहां पर तीसरे अंपायर की मांग की है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है जी क्रिक के साथ, हमें देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आइए, तीसरे अंपायर कहाँ हो आप? चलिए, देखना है आपको। चेतन, संदेश, आइए। ये रनआउट है क्या नहीं ये देखना है, अंपायर ने यहां पर मांग की है। और मैं बता दूं ऐसी साजिश होनी चाहिए, आप देख सकते हो पूरी तरह अच्छे दिख रहे हैं यहां पर स्टंप, और ये बल्ला जाते 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 गेंद भी आई है और ये आउट, रन आउट। बैट हवा में थी, इस वजह से शायद वहां पर रनआउट के तौर पर भावेश को मैदान से बाहर जाना होगा। और भावेश ने एक छक्का दागा था और गणेश कोहली को ये जोड़ी को फोड़ना था और उनने अपना काम तमाम कर लिया है। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको। 31 रन, स्कोरबोर्ड के ऊपर नए बल्लेबाज मैदान में तशरीफ रखते हुए शुभम मात्रे। शुभम मात्रे आएंगे। एक तौर पर शुभम मात्रे बारकिया के साथ पहले बल्लेबाजी करने के लिए, यानी कि उनके पास वो टैलेंट है, तो टैलेंट का इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए कट करने का प्रयास किया था लेकिन गेंद की रफ्तार ज्यादा थी। शुभम को गणेश कोहली की गेंदबाजी जिस तरह लाइन और लेन के साथ डाली जा रही है ये पढ़ना होगा, क्योंकि गणेश कोहली शातिर खिलाड़ी है, कभी भी किसी भी एरिया में गेंद डाल सकते हैं। चलिए अगली गेंद है। ताकत का इस्तेमाल किया नहीं यहां पर, और एक डॉट गेंद खड़े खड़े रखा गया है शुभम को। गणेश कोहली ओवर समाप्त हुई और 3 ओवर के समाप्ति के बाद मुकाबला अभी भी जारी है। पहली इनिंग है, 31 रन। इन्होंने आईवा कैच ली थी, तो पंडित जी गोवारी इनकी तरफ से पूरे लीग में 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा आईवा कैच के लिए। तो जरूर प्रदीप भाई गोवारी, नौपाड़ा गांव अध्यक्ष, इनसे विनती करता हूं कि आइए आप, आपके शुभ हाथों से हमारे आईवा कैच मैन की शोभा बढ़ाइए। 31 रन, 31 लॉस ऑफ द 4 विकेट। दुबे साहब आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। दुबे साहब आइए मंच के ऊपर। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको। पप्पू नौपाड़ा, इन्होंने भी एक कैच लिए। चलिए आइए, मैं प्रदीप भगत इनसे विनती करता हूं, चलिए आइए, आपके शुभ हाथों से पप्पू को ये 200 रुपए का इनाम पंडित गोवारी द्वारा दिया जाएगा। तो देखिए इस वक्त क्या आया, निखिल मोहिते ने अपने बल्ले से चौवा लगाया। जब तक साई माउली मार्गी स्पोर्ट्स टीम के निखिल मोहिते मैदान में, तब तक रनों की बौछार हमें देखने को मिलेगी, जिसकी सख्त जरूरत नयन खांबे यानी के साई माउली मार्गी स्पोर्ट्स टीम को है। अगली गेंद, टैपिंग क्रिकेट, ओहो, ये देखिए यहां पर, और एक करारा छक्का दागते हुए निखिल मोहिते
ऑफसाइड वाली गेंद डाउन द ग्राउंड होकर जिस एफर्ट के साथ डीप फाइन लेग का एरिया चीर कर ऊपर से हवा में लहराते हुए भेजा है निखिल मोहिते ने, वाकई में काबिले तारीफ है। मैं कहूंगा 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। चलिए गेंद देनी है और एक गेंद सौंपनी है। चला बॉल द्यायचे। जरूर हमारे मंच के ऊपर बैठे हमारे सभी मेहमानों का इस इनिंग के बाद हम शानदार तरीके से स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे इस आयोजन की नियोजन की शान बढ़ाई है। देखिए 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर मैंने कहा था जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, यह कहते हुए निखिल मोहिते। अगली गेंद सोनू पाटिल खुद कप्तान की, बदलाव लाना जरूरी है। ये बदलाव की जरूरत वहां पर दोहराते हुए डीप पॉइंट की तरफ से खिलाड़ी आता हुआ और एक गलती तू में वाली लड़ाई जारी है। देखिए जितनी खराब फील्डिंग उतनी ज्यादा रन जाएंगी, जितनी खराब फील्डिंग उतनी कम विकेटें मिलेंगी। और मैंने हमेशा कहा है एक कैप्टन, एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज, ऐसे 3 खिलाड़ी आपके पास हो, उसके बाद फील्डिंग वाले सब खिलाड़ी आप ऑक्शन में लेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। सोनू ने बदलाव किया है, सोनू जानता है बदलाव कैसे लाना है और एक बदलाव लाने की कोशिश जरूर रहेगी। ऊपर से उठाया, ये देखिए, और एक गेंद जाती हुई सीधे हवा में लहराते हुए 6 रन। देखिए निखिल मोहिते ने जिस तरह 7 गेंदों में 30 रनों की एक अच्छी बारी अपने टीम को दी है, और एक प्लेटेड 6 रन। देख सकते हो आप, अंपायर बार बार 2 हाथ आसमान की तरफ करते हुए और दूसरे अंपायर यहां पर तीसरे अंपायर की मांग करते हुए। किधर है, आइए सर। यस है, नहीं हाइट कम है शायद इसलिए दिख नहीं रही है। देख सकते हो आप इस वक्त अंपायर चेक करते हुए, इट इज अ नो बॉल कॉल। अभिषेक जी दुबे साहब आइए, हमारे करण के साथ आप बैठिए, क्योंकि आप दोनों की एवन जोड़ी है। रनों की संख्या 56, अब तक 56। निखिल मोहिते ने ये क्या कर डाला, ये क्या कर डाला। और एक उठाने की कोशिश, यहां पर कारपेट को घसीटती हुई गेंद 30 यार्ड सर्कल के कुछ ही बाहर जाती हुई। वहां पर खिलाड़ी है सोनू, एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक देते हैं, एक गेंद बचाते हैं, तो कदम बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये गलतियां नहीं होनी थी, नहीं होनी थी। ऐसी गलती करोगे तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, और देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म होता हुआ और स्कोरबोर्ड के ऊपर रनों की संख्या हो चुकी है 58, 58 रन। डीजे अगला टॉस, चलिए टॉस के लिए आइए। दोस्ती मस्ती ग्रुप कप्तान चेतन गोवारी और प्रदीप भगत युवा मंच विजय राणा, चलिए आइए। कल के मैच में, कल के दिन में विजय राणा जीते थे, आज चेतन जीते हैं, तो दोनों की कंधों तले
एक जीत बराबर है। अब उन दोनों के लिए यह मुकाबला अगली मैच में अच्छा होगा। 58 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर है और अक्षय मात्रे, जिसे कॉमोडोर टेनिस क्रिकेट में विराट कहा जाता है, और अक्षय विराट मात्रे इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। पिछली साल फाइनल का ओवर बेहतरीन फेंका था। चलिए, सामने बल्लेबाज शुभम है, दोनों भी एक टीम के हैं। यहां पर कोशिश जरूर अच्छी है, नहले पे तहला, ये क्या हुआ, उल्टी बैट के ऊपर ये बल्ला लगा। चलिए, बल्ला लगना जरूरी है, रन आना जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। डीजे देख सकते हो आप, विजय रन आई है। चलिए, चेतन गुवारी टॉस बॉक्स में आ जाइए, आपको हम देखना चाहेंगे। बड़े शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रोहित बेंडे गेंद को फेंकेंगे, बहुत ही बेहतरीन थ्रो, 1 रन का इजाफा। स्ट्राइक देने की जरूरत थी निखिल मोहिते को, अब मिली है। निखिल मोहिते खेल रहे हैं 37 रनों के ऊपर, 9 गेंदे 37 रन। मुझे लगता है सबसे बेस्ट बारी है ये केजेन की, बहुत ही बेहतरीन। और बेहतरीन बनानी है तो बल्ला घुमाना होगा, ऊपर से उठाना होगा, और यहां पर कारपेट को घसीटते हुए उसी दिशा में दूसरी की कोशिश रहेगी, लेकिन तुतुमियों में, ओ माय गॉड, इसे कहा गेंद लगाई जाए ये सोच रहे थे, क्योंकि आवाज भी होती है, आवाज की गूंज कान में होती है, तो थोड़े हड़बड़ा जाते हैं खिलाड़ी। तो ये रन कितने मिलेंगे? 1 रन, और रनों की संख्या 64 रन। अंतिम ओवर है, लास्ट ओवर है, और 4 गेंदे शेष है, 3 गेंदे शेष है, माफ कीजिए। रनों की संख्या 64 है। चलिए, चेतन गोवारी, मैं प्रदीप भाई गोवारी इनसे विनती करता हूं, टॉस बॉक्स में आप आइए। आपके शुभ हाथों से अगली मैच का टॉस किया जाएगा, और दोनों भी कप्तानों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाएगी। चलिए, प्रदीप भाई गोवारी आइए आप टॉस बॉक्स में। निखिल मोहिते यहां पर मैदान से बाहर जाएंगे। चलिए, नए बल्लेबाज विपुल पाटिल, विपुल भाई पाटिल। 3 गेंदे अभी भी शेष है। शुभम के लिए ये गेंद है, फुलटॉस गेंद, इस वक्त लॉन्ग ऑन में स्वीपर की तरफ, दूसरी की कोशिश करेंगे, माहौल किया जाएगा। यहां पर थ्रो किया था, बैकअप तो 3-3 खिलाड़ियों का है, तो डरना जरूरी नहीं समझते सोनू पाटिल। जरूर 2 रन मिलेंगे, 2 रन के साथ 66, यानी कि 66, 67। अभी भी 2 गेंदे शेष है। ये देखिए, ताकत का इस्तेमाल किया था, धीमी गति की गेंद, धीमी गति से बल्ला उठाया, वहां पर खिलाड़ी थोड़े फंबल होते हुए, और ये शायद रन आउट होंगे। टप्पे में, उनके एरिया में अगर बल्ला आया, गेंद आई, तो जरूर कुछ नंबर हो सकते हैं, लेकिन अक्षय मात्रे भी कम नहीं है, विराट मात्रे भी कम नहीं है। जिस तरह कमबैक किया है अक्षय ने अब तक, अपने 5 गेंदों में उन्होंने पूरी तरह 9 रन खर्च किए हैं। अंतिम गेंद है इस इनिंग की। ये देखिए,
मैंने कहा था विराट महात्रे धीमी गति की, बहुत ही धीमी गति की गेंद थी जिसकी जरूरत थी, क्योंकि बल्ला तेजी से उठाया था। चलिए इनिंग की समाप्ति हुई, हम टॉस की तरफ चलते हैं। मैं रन बताऊंगा उससे पहले हमारे मेहमान टॉस बॉक्स में जाएंगे। प्रदीप भाई गोवारी आइए आप। तो जरूर वहां पर हमारे जगदीश पाटिल सर टॉस बॉक्स में जाइएंगे। चेतन गोवारी दोस्ती मस्ती ग्रुप, प्रदीप भगत युवा मंच, विजय राणा, इनका समाचार लेंगे। मैं रनों की बात करूंगा उससे पहले 67 रन बने और 68 रन बनाने हैं, तो किस तरह बनाएंगे, किस तरह उन्हें रोकेंगे, ये देखने के लिए अगली इनिंग देखेंगे। उसके बाद, उसके पहले हम जगदीश पाटिल सर से विनती करूंगा कि आप दोनों भी कप्तान का समाचार लीजिए। थैंक यू सो मच सुशांत पाड़ी सर। दोस्ती मस्ती ग्रुप आणि विपक्ष संघ प्रदीप भगत युवा मंच याचा टॉस केला जाईल दादांच्या शुभ हस्ते। ओके, इट इज अ कॉल टेल। टॉस जिंकलाय, कशाला पसंती द्याल? दुसऱ्यांदा टॉस जिंकला आपण, क्षेत्ररक्षण करू आम्ही। विपक्ष संघ आता मगाशी खेळा, त्याच्यानंतर आता दुसऱ्या या मॅच मध्ये आपल्याला दुसरा कॅप्टन असेल। आता काय रणनीती असेल, कारण मॅच कितपर्यंत महत्वाचं असेल? रणनीती काही नाही, 11 जण आम्ही सर्व मिळून गेलो। मिळून केलेलं जिंकणं तुमच्यासाठी किती फायदेशीर असेल? जिंकणं महत्वाचं आहे आम्हाला। याचा आता कोणावरती मदार असेल? मागचा सामना जवळजवळ नेट टू नेट फाईट झाली होती, ज्यावेळेस 2 षटकार आले आणि त्यानंतर स्लॉक स्वीप मारून चौकाराने विजय प्राप्त केला खेळाडूने। आता काय रणनीती चेंज जराशी होणार आमची। ओके, थँक्यू। रणनीती चेंज होणार। दोस्ती मस्ती ग्रुप संघाच्या कॅप्टननी टॉस जिंकला, प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला। खेळाचं पहिलं सत्र संपलंय, जेथे मोठी धावसंख्या आजच्या दिवसामध्ये, आजच्या डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये मोठी धावसंख्या उभी केली आहे। मात्र चेस केली जाईल की तिला थांबवलं जाईल, याचं उत्तर द्वितीय सत्रामध्ये मिळेल। आणि जसं सामना सुरू होईल तसं मायक्रोफोनवरती राष्ट्रभाषेमध्ये प्रवीण सर टेंबे यांचा आवाज आपल्याला ऐका मिळेल। थैंक यू। शुक्रिया जगदीश पाटिल सर, टॉस बॉक्स में उनकी आवाज़ आपने सुनी। इससे पहले हमारे बेहतरीन निवेदक कमेंटेटर सम्मानीय सुशांत दादा पाटिल, इनकी आपने आवाज़ सुनी। बेहतरीन 2 कमेंटेटर मेरे साथ जुड़े। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स देखिए, इस वक्त विनायक हमारे साथ ऑपरेटिंग कर रहे हैं। स्क्रीन पर कैमरामैन मौजूद है यहाँ पर अतुल भगत और जी क्रिक, अतुल मालूसर है। जी क्रिक पर यह मैच लाइव देखा जाता हुआ। यूट्यूब पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आप जीत के लिए रन चाहिए 68 रन, कंपल्सरी चेसिंग, 5 ओवर का मैच और सबसे बढ़िया बल्लेबाजी रही निखिल बल्लेबाजगी। निखिल मोहिते ने 10 गेंदों पे 38 रनों की पारी खेली, लगभग अर्धशतक के नज़दीक के बल्लेबाज था, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी। शानदार मुकाबला केजेन आप देख रहे हैं, बेहद रोमांचक, बेहद ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट। आज इस बार 8वां साल है और पूरी कमेटी की मेहनत है। सिर्फ कामोटे नहीं, उसके साथ जूही नौपाड़ा, सभी उनके जो कमेटी मेंबर्स हैं यहाँ पर जुड़े। 46 कैफे को स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। बर्थडे सेलिब्रेशन आपको करना है, एनिवर्सरी, जो इवेंट प्रोग्राम से आप इसे बुक कर सकते हैं। और मैन ऑफ द मैच के लिए इनके द्वारा एक कूपन यहाँ पर दिया गया है, सरप्राइज कूपन, जिसके सहारे आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। यह है 46 कैफ़े। उसके साथ दूसरा योगदान है स्पॉन्सर वरद स्पोर्ट्स। यहाँ से आप टूर्नामेंट के लिए बल्ला, टी शर्ट, ट्रॉफीज, गेंद, किट वो यहाँ पर दे सकते हैं। और वरद स्पोर्ट्स कामोटे में है, इनके द्वारा मैन ऑफ द सीरीज का बल्ला यहाँ पर दिया गया है। वरद स्पोर्ट्स धन्यवाद। इस टूर्नामेंट को कवर करते हुए जी क्रिक ज़रूर है, लेकिन इस टूर्नामेंट की यादें जिन्होंने अपने कैमरा में कैद की है वो है हमारे बंटी बोईर। बंटी डिजिटल शूटआउट के वो कैमरामैन है। चलिए पारी की शुरुआत करते हैं। बेहद रोमांचक मुकाबला, सलामी जोड़ी तैयार है जीत के लिए 68 रनों का लक्ष्य। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नयल कांबे।
नयन कांबे बहुत ही तेज गेंदबाज है, पेसर बॉलर। अंपायर की हरी झंडी, सिग्नल ग्रीन। पहली गेंद पावर प्ले। कट किया इस बॉल को, चाइना कट। इस बार दो तरफा बचा है। संदेश विकेटों के पीछे थे, गजानन गोवारी थे विकेटों के पीछे, और यहाँ से एक मक्का मौल होते हुए डॉक्टर करण को झटका लगा इस मंच पे, जिस तरीके से ये डायरेक्ट हिट हुई। 1 रन मुकम्मल। 68 रनों का लक्ष्य जीत के लिए दिल्ली बहुत दूर है, और नयन कांबे के खिलाफ पलटवार करना है बल्लेबाज को। नॉन स्ट्राइक एंड पर सोनू, स्ट्राइक पे सोनू पाटिल, और नॉन स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर देख सकते हैं मक्कू भगत। बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार ग्राउंड शॉट रहा, मिस टाइमिंग और कोई रन नहीं। केजन की खासियत आप देखें तो 3 गांव के जो कमेटी मेंबर्स है आयोजक की भूमिका में इस मंच पर मौजूद है, और ये 20 तरीके से स्लोगन कहा आपने कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, तो ये कमेटी का स्लोगन है। सभी एक साथ काम कर रहे, सबका साथ सबका विकास। जी, ऐसी एकता बहुत कम देखने मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर आईपीएल एक गांव में 26 जनवरी को होती है सुशांत दादा, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 गांव मिलकर एक बहुत बड़ी लीग रखी है। एग्जाम्पल है रायगढ़ में, लारा दादा जितने भी गांव है उनके लिए बड़ा एग्जाम्पल है ये। गेंदबाज तैयार है, 68 रनों का लक्ष्य, दूरी बहुत लंबी है, और बल्लेबाज जानते कि 2 ओवर में 30 रन तो बनने चाहिए, क्योंकि 2 पावर प्ले के ओवर है। गेंदबाज तैयार, ओ कमाल का स्ट्रोक, हवा में गेंद, मिस टाइमिंग, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, दूर है यहाँ से, लॉन्ग ऑन पर, और गेंद 1 बाउंस, एक टप्पा खाके सीमा पार, ओवर द रॉप, केजीएन चौका। समाजसेवक रवींद्र म्हात्रे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। अगदीच सोनू पाटिल के गेंदबाजी पर ये 4 रन, नयन के गेंदबाजी पर सोनू ने चौका मारा है। गेंदबाज तैयार, एक और बढ़िया स्ट्रोक, मिट्टी उड़ी है, गैप में बॉल, स्ट्रेट हिट इनफील्ड के नजदीक, लॉन्ग ऑन के बीच में वी शेप में, बैक टू 4। गेंद बची है, 2 बॉल 2 4। नयन कांबे को मार पड़ी है, स्कोरबोर्ड पे 9 रन। पावर प्ले में मजा आ रहा है दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी, ये भी गैप में है, ऊपर से गई मिड ऑन के, सर के ऊपर से लॉग ऑन सीमा पार, 3 बॉल 3 चौके, ओवर समाप्त। आइए चलते हैं मेहमान नवाजी की तरफ, वहां पर जुड़ेंगे सुशांत दादा पाटिल। प्रवीण सर, नक्कीच आलेल्या मान्यवरांच्या स्वागताकडे आपण वळूया। मी विनंती करतोय दीपकदादा गोवारी की आपल्या शुभ हस्ते आपण नौपाडा गाव अध्यक्ष प्रदीप भाई गोवारी यांचा आपण मान सन्मान करूया। आपल्या रेशमी ऋणानुबंधांनी जपलेल्या अनेक नात्यांना आपण या व्यासपीठावरती पाहत आहात। प्रत्येक वेळेला आपल्या तरुणांच्या पाठीवरती त्यांचा प्रेमळ हात असतो, आणि एखादी चूक झाली तरी ती सावरण्याची संधी आपल्याला सातत्याने ते देतात। म्हणूनच आज या डे नाईटच्या लीगला तुमच्यासमोर मांडण्याचं सामर्थ्य तुम्हा आम्हा सर्वांमध्ये निर्माण झालं। अशा आमच्या या सगळ्याच प्रेमळ व्यक्तिमत्वांचं या ठिकाणी स्वागत केल्यानंतर मी विनंती करतोय पुन्हा एकदा आमच्या कामोट्याचे प्रदीप भाई गोवारी यांचं स्वागत करण्यासाठी दीपकदादा गोवारी यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा मान सन्मान करूया। तदनंतर समाजसेवक रवींद्र म्हात्रे साहेब, माजी नगरसेविका सौ कुसुमताई म्हात्रे यांचे यजमान, नेहमीच हे दाम्पत्य समाजाच्या सेवेसाठी नेहमीच पुढे राहत आलं आहे, म्हणूनच आज त्यांचा आपण या ठिकाणी मान सन्मान करूया। हेलो, किधर है तू? थँक्यू सो मच, आपण आलात आणि आमच्या या लीगची शोभा वाढवलीत।
5 तारखेपर्यंत या मॅचेस आहेत. आपली सगळ्यांची उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. एका बाजूला मॅच चालू आहे आणि या षटकारानं पाहुण्यांचं स्वागत केलंय या फलंदाजानं आणि विशाल पावणेकर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी दीपकदादा गोवार यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण विशाल पावणेकर यांचं मान सन्मान करूया. नेहमीच आपल्या या आयोजनाला शुभेच्छा देण्यासाठी ते आवर्जून उपस्थित असतात. सगळ्या मान्यवरांना विनंती आहे, आजूबाजूला असाल तर व्यासपीठावरती येऊन बसा. तुमची जागा आमच्या या व्यासपीठावरती आहे. धन्यवाद. थोडीशी माफी मागेल कारण मॅच चालू आहे आणि सर्वच आमच्या रसिकांना ते शब्द ऐकायचे असतात. तर नक्कीच अतिथी देवो भव हे फार महत्त्वाचं आहे आणि आम्ही नेहमीच त्यांच्या सेवेसाठी तत्पर असतो. ऐकूया, कॉमबॉक्समध्ये बसले आहेत आमच्यासोबत स्मार्ट कॉमेंटेटर आणि रायगड ठाण्यातील एक बायकर कॉमेंटेटर मॅन प्रवीण टेंबे सर. थैंक यू सो मच सुशांत दादा. मखमली आवाज़ कामोटे, बहुत ही बढ़िया निवेदक है. मैं कहूँगा कि इसी रेंज में आपकी जो एंकरिंग हमें सुनने मिली, मज़ा आया. बहुत ही शांत माहौल था, कानों में शब्द आ रहे थे, लाइव में भी बेहतरीन दिख रहा था. ये मेहनत है आपकी, बहुत सालों से आप कर रहे हैं और इवेंट मैनेजमेंट में आप महागुरु बन सकते हैं बहुत ही जल्दी. तो सुशांत पाटिल की आवाज़ आपने सुनी, कामोटे के है. स्कोर बोर्ड पे 19, 1 विकेटों के नुकसान पर मक्कू भगत आउट हुए. दिल्ली बहुत दूर है, लंबा इम्तिहान है अग्नि परीक्षा बल्लेबाजों की क्योंकि स्कोर बड़ा है. आइए मुकाबले की तरफ चलते हैं. आज का ये चौथा मैच जहाँ पर चेसिंग के लिए टीम उतरी है येलो जर्सी में. अब नए बल्लेबाज आते हुए रोहित सुरते, बहुत ही मशहूर बल्लेबाज है. आज उन इम्तिहान है उनका क्योंकि ये मैच जीतने के लिए 13.50 का रिक्वायर रन रेट है. एक ओवर में आपको 14 बनाने हैं और 2 ओवर के नज़दीक 28 पे स्कोर जाने की बेहद ज़रूरत है टीम को. ये बेहतरीन स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे धकेल दिया है. ऑफ ड्राइव का ये स्ट्रोक, 2 चुराने की कोशिश और उसमें कामयाबी. केजेन ट्रॉफी का इतिहास है. अभी तक बारक्या कामले लगातार 3 बार चैंपियन की ट्रॉफी उठा चुके हैं. उसके बाद 2 बार उठा चुके हैं. उसके बाद रोशन मात्रे 3 बार उठा चुके हैं. अमोल चिमने 1 बार उठा चुके हैं और अतुल पाटिल 2 बार उठा चुके. ये 8वां सीजन है, 9वां सीजन है. गेंदबाज तैयार है, कट हुई बॉल शॉर्ट टर्नमैन में. पीछे फील्डर फुटबॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं. रोका था गेंद को उन्होंने, लेकिन अब कितने रन चुराए ये देखिए. भाग मिल्खा भाग, दौड़ बहुत लंबी है दोनों खिलाड़ी की और मुकम्मल होते हुए यहाँ से 2 रन. स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 5 गेंदों पे 5 गेंदों पे 17. विघ्न अर्था के पैकर करण मात्रे और मोनिया दलवी, आपको मंच पर आना है. स्वागत है आपका विघ्न अर्था के पैकर. अंतिम गेंद और इस बार हाफ ट्रैकर को हवा में उड़ा दिया. पीछे फील्डर लॉन्ग ऑन पर मिल गई विकेट. 2 विकेट आती हुई ओवर समाप्त हुई. 2 स्कोर बोर्ड पे रन 22 पे 2. स्कोर बोर्ड पे 22 रन, 23 रन. फिर से एक बार करेक्शन कर रहे हैं दोनों स्कोरर. अब जीत के लिए रन चाहिए 3 ओवर में 45. 45 टू विन 3 ओवर्स. व्हाट अ मैच. आज सभी मुकाबले पैसा वसूल हुए. पहले मुकाबले में 2 गेंद पे 11 देखे, दूसरे मुकाबले 1 गेंद पे 2 रन देखे जब चौका लगा. अब तीसरा मुकाबला आपने देखा बिल्कुल निकू गोवारे ने जीता. ये आज का चौथा मैच है. 7 मुकाबले आज खेले जाएंगे. कामोटा जोई नौपाड़ा कॉलोनी के कई दर्शक भी यहाँ पर आ चुके हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए. भारत का सबसे मशहूर खेल क्रिकेट है. बच्चा खेलना पसंद करता है. रिटायरमेंट के बाद 40+ वाले भी खेलना पसंद करते, देखना पसंद करते. कई नौजवान, कई बच्चे, कई बूढ़े इस मैच का आनंद ले रहे.
क्योंकि उनकी टीमें भले ही ना हो लेकिन उन्हें देखना पसंद है। और बहुत ही जल्दी 23 फरवरी 2025 को एक बहुत चर्चित मैच क्रिकेट दुनिया में देखने मिलेगा, भारत पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखना पूरी दुनिया पसंद करती है। दो मुल्कों का मैच होता है लेकिन पूरी दुनिया एक एक गेंद एक एक एडवर्टाइजमेंट में भी देखती है, इतना बड़ा मुकाबला होता है। तो नए साल में 23 फरवरी को दुबई में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। इससे पहले भारत ने 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी एमएस धोनी के कप्तानी में। भारत को दूसरा मौका मिलेगा जीतने का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। रविचंद्र अश्विन भी रिटायर हो चुके हैं, भारत के लिए एक और गेंदबाज की कमी महसूस होगी। ग्रामीण में भी यही होता है, जब 40 प्लस के रिटायर हो जाते हैं तो एक रेगुलर प्लेयर को मौका मिलता है। 3 ओवर 45 की ज़रूरत। इस बार बहुत ही तेज़ गेंदबाजी, फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत ही तेज़ रफ्तार है इस गेंदबाज के पास। नयन काम्बे अगर बात करें तो आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक में ये खेलते भी है, ओपन हाफ में गेंदबाजी नहीं करते, ये अलग है। और यहाँ से डॉट गेंद। नयन काम्बे इस बार रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर इनके खाते में है, दूसरा ओवर करते हुए। मिस टाइमिंग, विकेटों के पीछे 2 डॉट गेंद। प्रेशर आता जा रहा है बल्लेबाजों पर क्योंकि 3 ओवर में 45 चेस करने थे, यानी 1 ओवर 15। 2 गेंद डॉट निकली है, अब इन्हें 16 गेंद पे 45 बनाने हैं। ये डॉट गेंदें बल्लेबाज के लिए सिरदर्द बनेगी, ये डॉट गेंदें आपको परेशान करेगी और ये डॉट गेंदें आपको हार का रास्ता भी दिखा सकती है। कहते जीत का कारण बनो, हार की वजह मत बनो। गेंदबाज तैयार, बढ़िया स्ट्रोक, लपेटा घसीटा, लॉफ्टेड स्ट्रोक, दूर दूर, बहुत ही लंबा, 6 नहीं ये 8 है, छक्का। में तब्दील, करारा स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर, सोनू पाटिल ऑन फायर। ये बल्लेबाज में बहुत क्षमता है क्योंकि ये रेगुलर में भी खेलते कामोटे के और कप्तान बन के आते हैं अभी, और ये इस टीम के कप्तान हैं। जीत के लिए समीकरण बदलता हुआ, लेकिन इसी बीच सनी पाटिल कामोटे इनको मंच पे आमंत्रित करेंगे। मैच ऑन। नयन काम्बे पे हल्ला, सोनू पाटिल इन फॉर्म। मजा आएगा दोस्तों, मौका वापिस नयन काम्बे को मिला। एक और बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ सीमा पार, KJN 6 रन। सुशांत सर देखिए, सुल्तान अपने सल्तनत को बचाने के लिए खेल रहा है और ये वो सुल्तान है कैप्टन सोनू पाटिल। बिल्कुल कहते हैं ना कि शेर ने अपना किला बचाया। इस बार सोनू पाटिल बताना चाहेंगे 14 गेंद पे 33 रन चाहिए जीतने के लिए। बारक्या कामले के बारे में सुशांत दादा ने जिक्र किया था, अभी 20, अगर 20 ज्यादा बनाएंगे बारक्या कामले से, बारके कामले की ओर से 1500 सोनू को मिल सकते हैं। इनको ज्यादा रन बनाने, गेंद आपको देनी है मैदान में। बॉल बॉय आपका ध्यान नहीं शायद। 24 पे खेल रहे सोनू पाटिल, टीम का सुल्तान जो अपने सल्तनत को बचाएगा, शेर अपने किला को बचाएगा, ये देखना दिलचस्प है। 14 गेंदों पे 33 चाहिए। चौथा मैच शुरू है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब जो टाइम मैनेजमेंट किया है कमिटी ने, बिल्कुल सटीकता है। ऐसा लगता नहीं कि 3 गांवों की ये मैच है, ऐसा लग रहा है एक ही गांव की मैच है। मतलब 3 गांव इतने घुल मिल के काम कर रहे हैं कि पता नहीं चलता कौन कामोटे से, कौन जुई से, कोई नौपाड़ा से। ये चेहरे इनके देखिए एक गांव के लग रहे, सभी भाई भाई लग रहे, और कितनी बढ़िया एकता है 3 गांव में, काबिल तारीफ। रायगढ़ कमेटी ज़रूर इसके बारे में सोचेगी। KGN ऐसी टूर्नामेंट, ये 9वां साल है और आप आगे जाइए। गेंद चेक कर रहे, थोड़ा इंतज़ार है क्योंकि बल्लेबाज सोच रहे कि जिस गेंद पे छक्के लग रहे उसको बाहर अंदर भेजिए। 2 छक्के बैक टू बैक, वो लकी गेंद है उनके लिए, वो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो टाइम पास भी कर रहे हैं कि गेंद चेक करके टाइम पास कर दे, क्या पता वो लकी गेंद वापस आए। शायद वो ऑपोजिशन ने छुपा के रखी होगी कि भाई इसको अंदर मत फेंको, ये बाहर जा रही है ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा बाहर गई तो हम बाहर जाएंगे। 14 गेंद 33 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ मैच। सोनू पाटिल
कप्तान, ये कप्तान के लायक है। जैसे भारत के MS धोनी कप्तान है, रोहित शर्मा ने विश्व कप जीता, वो भी कप्तान है, पैट कमिंस ने भी एक विश्व चषक जीता, वो भी अच्छे कप्तान है। सोनू पाटिल 14 गेंदों पे 33 की दूरी, बढ़िया स्ट्रोक, 3 बॉल 3 6। गेंद नई हो या पुरानी, सोनू पाटिल बदल देते कहानी। तीन बॉल 3 6। ये बैटिंग पसंद आई तो जोरदार तालियां सोनू पाटिल के लिए। व्हाट अ मैच। हेलो, वहां पर शायद किसी ने कैच पकड़ लिया है। आइए, आईवा कैच के हकदार। आइए, 14 गेंद 33 की जरूरत थी। व्हाट अ मैच। कप्तान 3 बॉल 3 6। इस बार हवा में गेंद, गैप में 4 बॉल 4 6, बैक टू बैक इन अ रो। और इस बल्लेबाज को 500 का इनाम आता हुआ सुशांत दादा पाटिल और विलास गोवारी की ओर से। 4 बॉल 4 6, जबरदस्त बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। और मैंने कहा कि शेर अपना किला बचाएगा और सुल्तान अपने सल्तनत को बचाएगा, वो ये सुल्तान है। स्कोरबोर्ड पे ध्यान देंगे, 4 छक्के लगातार आए। 14 गेंद पे 33 की जरूरत थी। अब जीत के लिए गेंदें बची है 12 और टीम का टोटल अब फिलहाल बना है 47। टारगेट था 68 रनों का। आइए ये रन देखते हैं जीत के लिए। 21, 12 गेंद 21। सुशांत सर क्या कहोगे, ये माहौल बन चुका है, मन सज चुका है और मैंने कहा केजन को 4 चांद लग चुके हैं इस बल्लेबाजी में। जरूर आपको बताना होगा मुझे, क्योंकि सोनू पाटिल जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब इस पूरी ठंडी में उसने गर्माहट पैदा कर ली है और जिसकी जरूरत थी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। कितनी बार हारेंगे, अब जीतना है। और उसी की तरफ शायद सोनू अब बाहुबली बनकर झुकेगा नहीं साला, ये पुष्पा का डायलॉग बताते हुए। जी बिल्कुल, द वाइल्ड फायर झुकेगा नहीं, इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका है। क्रिकेट की नोकझोंक, क्रिकेट की गर्मा गर्मी शुरू है और गेंदबाज की पिटाई हो रही है। 12 पे 21। लेकिन देखिए सुशांत सर, कई टीमें हमने देखा है मुकाबले में, ओहो क्या कमाल का स्ट्रोक था ये, कुछ अलग अंदाज में वो मारना चाहते हैं। स्ट्राइक रोटेट किया आपने, बहुत गलती कर रहे। सोनू पाटिल को आप बार बार मौका दोगे तो वो बड़े स्ट्रोक मारेंगे। 12 पे 21 चाहिए। सोनू पाटिल के स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी के लिए आते हुए गजानन गोवारी। गजानन गोवारी का ये डेकोरेशन है, ये मंडप है, ये लाइट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, धन्यवाद गजानन गोवारी। इस बार धीमी गति की बॉल, थोड़ी सी कटिंग बॉल थी, सोनू पाटिल को चकमा दिया, कोई नंबर नहीं। 10 गेंदों पर अब जीत के लिए चाहिए 20। व्हाट अ मॅच। नक्कीच या ठिकाणी खाद्यपदार्थांचे स्टॉल देखील आहेत आणि आपण स्वर्गीय अनिरुद्ध हिरू गोवारी स्टँडच्या बाजूला आपल्याला एक चायनीज पाहायला मिळते, तर नक्कीच आपण त्या ठिकाणी जा। अतिशय जबरदस्त आपल्याला त्या ठिकाणी चवदार पदार्थ मिळतील। टैप किया इस बॉल को, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे, डीप में सोनू वापस स्ट्राइक के लिए बढ़ सकते, मौका मिलेगा और रन आउट का कॉल। जी नहीं, पहुंच गए। 10 गेंद पे 20 की जरूरत थी, सिंगल आया, 1 गेंद पे 2, यानी अब गेंदें बची है 9, रन चाहिए 18। ये भी मुकाबला पैसा वसूल होगा। जैसे कि आपने शुरुआत के 2 मुकाबले देखे, ये 2 गेंद पे 10 बारके कामले जीते, 1 गेंद पे 2 वहाँ पर चेतन गोवारी जीते, उसके बाद निकू का मैच तो 1 साइड हुआ। ये चौथा मुकाबला शायद बेहतरीन हो सकता है। बिल्कुल, मैंने कहा सुशांत सर की दर्शक याद कैसे रखते हैं कि जो 1 गेंद 2, 1 गेंद 6 मुकाबले होते हैं, दर्शक पता होता है कि हाँ केजन ट्रॉफी में मुकाबला हुआ था, तो वो यादगार टूर्नामेंट आपकी बनती जा रही है। जिस तरीके से ये स्लॉट में मुकाबले बन रहे हैं, क्या कहोगे आप कि यह बनेगा मैच 9 गेंद पे 18? बन भी सकता है और रुक भी सकता है, क्योंकि सोनू पाटिल का ये बल्ला आप देख रहे हो, अब वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि सोनू पाटिल की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बदल गई है। आप देख रहे हो जिस तरह प्रवीण सर पहली ओवर में शांत हुए थे, अब उन्होंने तहलका मचाया है। सोनू पाटिल 14 गेंदों पे 44 रन पे खेल रहे, 6 की दूरी अर्धशतक के लिए। इस बार बेहतरीन गेंद, गजानन गोवारी, ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ही पुराने खिलाड़ी है, कई धूप कई बरसात क्रिकेट की देखी है उन्होंने और अनुभव दिखाते हुए। जीत का सफर थोड़ा कम होता हुआ, स्कोरबोर्ड पे रन लगे हैं यहाँ से, मतलब 56। 7 गेंद पे
12 की जरूरत है। 7-12 एक ऐसा आंकड़ा जहां पर रिश्ते टूटते हैं, वो ये 7-12। और लॉफ्ट स्ट्रोक खेला है इस बार, पीछे फील्डर, कमाल की फील्डिंग, बहुत ही क्लोज मैच है। निखिल मोहिते जिसने 38 रनों की पारी खेली और यहाँ पर मिलेंगे मैच आखिरी गेंद पे 2 और शतक समाप्त होता हुआ चौथा। 7 गेंद पे 12 की जरूरत थी, अब गेंदें बची है 6 और जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता। मुकाबला बहुत ही गर्म है, मजा आएगा दोस्तों। सुशांत सर क्या कहोगे, ये जो सोनू पाटिल अब नॉन स्ट्राइक एंड पे जाएंगे ओवर के बाद, क्या ये एडवांटेज आखिरी गेंदबाज को मिलेगा कि वो सामने वाले बल्लेबाज को डॉट गेंदे करे और सोनू को स्ट्राइक न दे? क्या ये प्लानिंग होगी अभी? देखिए अब अभी यहाँ पर साई माउली मार्गी स्पोर्ट्स जो है अब सचिन पाटिल को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सचिन पाटिल भी ऐसे खिलाड़ी है जिसके पास अलग अलग तरीके के स्ट्रोक है और वो भले उनके पास स्ट्रोक रहेंगे, सोनू पाटिल को ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश करेंगे और इन दोनों को रोकने का प्रयास गेंदबाजी द्वारा किया जाएगा। मुझे लगता है शायद गेंदबाजी के लिए संदेश कड़ू आ सकते हैं, नहीं तो फिर प्रथमेश हो सकते हैं। कुछ भी वहां पर एक लॉक करने का प्रयास किया जाएगा। रनों की संख्या अब थोड़ी सी और तौर की बात करें, 6 बॉल 10, आपने 6 बॉल में 3, 1, 2, 10, 11, 20 भी देखे, लेकिन हर वक्त गिरगिट की तरह बदलने वाला क्रिकेट कितना भी हम कहें, लेकिन वहां पर जो होगा वही इस स्कोरबोर्ड में लिखा जाएगा। तो गेंदबाजी के लिए प्रथमेश मात्रे आते हुए डेथ ओवर लेकर स्लोग ओवर, 6 गेंदों पर 10 की आवश्यकता है। पैसा वसूल मुकाबला जी, सोनू पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड पर है। ये फायदा एडवांटेज गेंदबाज को है कि आप इसे डॉट गेंदे करें सामने वाले बल्लेबाज को और मुकाबले में थोड़ा कब्जा करिए जी, ये प्लानिंग हो सकती है। आइए देखते हैं, 6 गेंद पे 10, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है सचिन। मजा आएगा दोस्तों, ये मैं कह रहा था कि आप उस कमजोरी पे वार करें, बिल्कुल सही। 2 रन भागे थे सोनू आखिरी गेंद पर, तो अब बल्ले गेंदबाज को एडवांटेज मिला। स्ट्राइक रोटेट हुई 5 पे 10, ये भी आग लगाने वाला मुकाबला है। क्रिकेट की नोकझोंक, क्रिकेट की गर्मा गर्मी। सुशांत सर कुछ चंद शब्द इस मुकाबले के लिए? जी जरूर, यहाँ पर अब वाइल्ड फायर बनने की कोशिश सचिन करेंगे और सोनू को शायद स्ट्राइक देंगे, लेकिन जिस 3 गेंदों की तलाश प्रथमेश की थी उनमें से 2 गेंद उनके खेमे में आए थे। कल के दिन में प्रथमेश को बहुत ही रन संख्या निकाली थी, अब यहाँ पर देखा जाए तो कम बैक करते हुए 4 गेंद पे 10 रन चाहिए। व्हाट अ मैच, पैसा वसूल। 2 गेंद डॉट, गेंद हवा में, अगर कैच मिलती है तो 3 डॉट। सोनू पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड पर रुकेंगे क्योंकि कैच के लिए क्रॉसिंग नहीं होती। 3 बॉल 10 रन जी, जिस एडवांटेज की हम बात कर रहे थे वो एडवांटेज लिया है ऑपोजिशन ने, और वो है प्रथमेश मात्रे। ये फुंडे के खिलाड़ी नहीं है, जैसे प्रथमेश मात्रे फुंडे के बहुत मशहूर है, लेकिन ये प्रथमेश मात्रे कामोटे के खिलाड़ी है। पाटिल शायद सोच रहे पिछली ओवर में मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे था तो अच्छा था, लेकिन अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नाराज होते हुए नजर आ रहे। वो सोच रहे कि मैं 2 रन क्यों भागा, 1 रन भागता तो 6 पे 11 बचते, लेकिन ये परिस्थिति नहीं होती जो अभी बनी इनकी। ये खेल क्रिकेट ना दिमाग का खेल है, सोनू का दिमाग वहां पर नहीं चला। 3 गेंदों पे 10 रन, अब ये मैच क्रूशियल मोमेंट में पहुंच चुका है। जिस तरह सचिन पाटिल बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, अगर हल्का सा पुश करते, सामने गेंद रखते तो 1 रन सोनू को स्ट्राइक जरूर दे देती। जी देखिए, खेल जो विकेट पर खेलते हैं उन्हें पता होता है कितना प्रेशर है, पब्लिक का प्रेशर होता है, ये आसान नहीं है जी। कहने की बात बिल्कुल आसान है, लेकिन अंदर बहुत गर्मागर्म है। 3 गेंद 10 रन। जिस विकेट को आप देख रहे हो, बल्लेबाज आए गणेश कोहली, वो भी कम नहीं है, ऑलराउंडर है। चलिए आइए देखते हैं उन्हें। 3 बॉल 10 रन, व्हाट अ मैच। प्रथमेश मात्रे चमक गए इस बार। ये क्रॉसिंग क्या होगी या नहीं, रायगढ़ टेनिस क्रिकेट के रूल से क्रॉसिंग के लिए आइए अंपायर उनसे चर्चा करेंगे कि दोनों तरफ से भागे थे या नहीं। विकेट कीपर ने गेंद जरूर पकड़ी है, क्या बल्ले पे लगी है नहीं। अंपायर क्रॉसिंग चेक करना चाहते हैं आप?
तीसरे अंपायर को इनवाइट करना चाहते हैं, क्रॉसिंग चेक करिए। सोनू पाटिल मछली की तरह तड़प रहे हैं, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, वो पछता रहे हैं कि काश अंतिम गेंद पे एक भागता तो ये हमारे दूसरे बल्लेबाज इतना सरदर्द नहीं बनते। मतलब उनके बल्लेबाज उनके लिए सरदर्द बन चुके हैं। ये भी उनके लिए शायद कभी भी ऐसा भी होता है कि 2 रन नहीं लिए, इसलिए शायद ये मैच थोड़ा सा पीछे आना पड़ा। ये भी सोनू ने सोचा होगा क्योंकि 2 रन लेना उनके लिए एक आसान था, तो जरूरत थी। 3 गेंद पे 10 रन चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय है। क्रॉसिंग चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर, और कीपर ने गेंद भी पकड़ी है। रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट रूल्स होते हैं। देखिए कीपर ने गेंद पकड़ी है और रायगढ़ के रूल्स है कि ये डॉट बॉल है, डॉट बॉल है, दोनों अपने जगह पर वापस जाइए। ये रूल्स आपको पता है। अगर वो गेंद छोड़ते तो ये रन मिलता सोनू पाटिल, आपको भी पता है, नो डाउट्स। ओपन एयर निर्णय, 2 और गेंद पे 10। आप आगे ये से- मैच देखिए आगे से भी सब खिलाड़ी याद रखे, ये रूल्स है। जी। अगर विकेट कीपर छोड़ते तो सोनू रन मिलता, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है, ये रायगढ़ के रूल्स है। आप अगर ठाणे में जाते हो तो ऐसा रन ले सकते, वहां पर थोड़ा अलग है। गलतियां कहाँ हुई ये सोचना चाहिए था, क्योंकि शुरू के 2 गेंदों में सोनू पाटिल को स्ट्राइक देनी ही थी क्योंकि उनका बल्ला लग गया था। सुशांत सर 4 गेंद पे 4 छक्के मारे, लोग भूल गए शायद कि भाई उसने 4 मारे थे। लेकिन प्रथमेश जो गेंदबाज है ना, उसके ऊपर 5 छक्के लगाए थे कल। 2 गेंद 10 रन। आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट गेंद है। व्हाट अ जोर मैच। से तालियां। 1 गेंद पे 10 नहीं बनते, 2 पे बनते। ये मैच का रिजल्ट तय करेगा। 2 बॉल 10। ऊपर लगी है, पीछे फील्डर है गैप में। जी ये मैच कमाल का रहा। 4 छक्के मारने के बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ रहा है येलो टीम को। सुशांत सर देखिए, 1 बॉल 9 चाहिए। सोनू 50 के नजदीक है। आप सोनू का टोटल स्कोर बताएंगे। 16 गेंद पे 46। सोनू 4 रन की दूरी है अर्धशतक के लिए, लेकिन अर्धशतक मारने के बावजूद भी उनके चेहरे पे मायूसी रहेगी। सर, दो तालियां बज सकती है। जीत कौन किसके दायरे में आएगी ये पता नहीं, लेकिन अगर अर्धशतक बनता है तो तालियां बजेगी, जीतते हैं तो भी तालियां बजेगी। तालियां तो दोनों के लिए संभव है। अगर किस्मत चाहती है तो बहुत लोग तालियां बजा सकते हैं। किस्मत यानी कि एक आध खराब गेंद सोनू के टीम के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है क्रिकेट में। फील्डिंग पोजीशन हो, पॉपिंग क्रीज में ओवर स्टेपिंग हो, गेंदबाज कर बैठते हैं, बीमर बॉल भी होती है, तो ये किस्मत के सारे अंदर आएगी। आखिरी गेंद इस बार दिशा दी, अर्धशतक सोनू पाटिल भल्ला उठाइए। मैंने कहा था दोनों के लिए तालियां होगी। जीत की दरार पर साई माउली मार्गी स्पोर्ट्स को तालियां मिलेगी और अर्धशतक बनाया सोनू को तालियां मिलेगी।